इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, इसके कंटेंट्स क्या क्या है, इसका वेटेज कितना है एंड ओवरऑल कितना टाइम लगेगा इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। वेलकम बैक गाइस। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, मैट्रिसेस एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन और भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स कवर किए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सो आपके भी दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि यार 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा तो है, वो भी अराउंड कुछ हम लोगों ने 13 एक्सरसाइज सॉल्व किए थे, राइट। तो दोबारा इंजीनियरिंग में हम लोग क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, बराबर। सी वो हमारे हर कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है, उनका एक टिपिकल डायलॉग कि तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। ट्रू, सच था। देखते हैं। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आप इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। ओके, सो y इक्वल्स टू x⁵ का आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना है। सो y1 मीन्स एक बार हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो ये क्या है, x⁵n। इसका फॉर्मूला क्या था, n x⁵n-1। ओके, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा 5xn-1। n है हमारा 5, तो 5 - 1 4। एकदम बेसिक ही आपको आता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक और डेरिवेटिव निकालो, तो आप लिखोगे 5 × 4x³, बराबर। मैं कहता हूँ एक और बार डेरिवेटिव निकालो। ध्यान देना, कुछ टॉपिक है वो, ध्यान देना, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 × 4 × 3x²। मैं कहता हूँ एक और बार डेरिवेटिव निकालो, y4, तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × x। मैं कहता हूँ एक और बार डेरिवेटिव निकालो, विच इज लास्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, सो ये था हमारा फाइनल, इसका आंसर जो भी होगा। ओके, सो बेसिकली इस टर्म का लास्ट डेरिवेटिव ये निकला। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे y = x⁵500 है। इसका मुझे आप लास्ट डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। जैसा x⁵5 का लास्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया, राइट। तो उसी तरह मुझे इसका लास्ट डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। सो आप इसे निकालोगे, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताऊँ, विच इज 500 फैक्टोरियल, विच इज 500 × 499 एंड सो ऑन। कहने का मतलब किसी भी टर्म का लास्ट डेरिवेटिव, उसे हम कहते हैं nth डेरिवेटिव। इसका मतलब किसी भी टर्म का जब हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं, जिस लास्ट डेरिवेटिव, उसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। दैट्स इट। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दोनों एक ही रहता है। सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, किसी भी टर्म का nth डेरिवेटिव निकालना, उसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल लिया। लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि e⁻² × sin 2x का nth डेरिवेटिव निकालो। nth डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सो ऑन, लास्ट तक निकालते रहना। मतलब कि निकालते रहना है। इंजीनियरिंग निकल जाएगा लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। ओके, सो इसका आंसर है वो आप खुद मुझे बताओगे। इस प्लेलिस्ट के एंड होते हो तो आप इसका डायरेक्ट आंसर मुझे यहाँ पे बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीनिंग क्या है, किसी भी टर्म का, द टर्म कैन बी अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, उसका nth डेरिवेटिव निकालना। ओके, सो अगर एक लाइन में फिर से कंक्लूड करूं, सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, किसी भी टर्म का nth डेरिवेटिव निकालना। अब आते हैं इसके कंटेंट्स पे। तो देखो, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये जो हमारा चैप्टर है, ये काफी छोटा और सिंपल है। ओके, एग्जाम में इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टाइप आपका ये है, विच इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूला। अभी ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, उसमें मैंने डायरेक्ट आपको 500 फैक्टोरियल बता दिया, राइट। सो वो मैंने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला के इस वीडियो में एंड के आपको पता चल जाएगा। कुछ 11 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने। डोंट वरी, प्लेलिस्ट के एंड होते उस फॉर्मूलाज आपको इजीली याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके, सबसे पहला टाइप हमारा ये है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। क्या ये आपको पता चल जाएगा। हम लोग तोड़ू फॉर्मूला करके एक फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे। वो क्या है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, लेबनिज थ्योरम पे जो सम आता है 8 मार्क्स के लिए। ओके, 8 मार्क्स के लिए लेबनिज थ्योरम से एक सम आता है। सो बेसिकली 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के 2 आते हैं एंड 8 मार्क्स का 1 आता है। सो इसका जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स। सो ओवरऑल जो टाइम लगेगा इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए आप लोगों को, वो हार्डली 1.5 डे या 2 डेज। ओके, 2 डेज में आप पूरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक खत्म कर सकते हो विद कंडीशन। अपने कंडीशन क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, सो सी, ये मैंने क्या बोला, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक काफी छोटा और सिंपल है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करना। देखो, ये जो 6 मार्क्स के सम्स आप देख रहे हो, ये इतने ईजी नहीं होते इन द सेंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक काफी छोटा है, इसको हम लोग एग्जाम के एक 2 दिन पहले खत्म कर लेंगे।
ऐसा नहीं है, इसको आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको सम्स करवाऊंगा हर एक टाइप से मैं आपको ऑलमोस्ट 10 to 11 सम्स कराने वाला हूं। मतलब कि टोटल हम लोग 20 to 30 सम सॉल्व करने वाले, तब जाके आपको 20 मिलेगा। ओके, और एक और चीज़, वो लोग जिनको पार्शियल फ्रैक्शन और डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज याद है, उनके लिए टॉपिक बोनस है। आप लोग इजीली ऑन 20 स्कोर कर सकते हो। ओके, अगेन इसका जो इस कोर्स का जो फीस है वो है 149 रुपीज़। ओके, आप सारे वीडियोस देख लो, अगर आपको लगता है कि मुझे पेमेंट करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको नोट्स मिल जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, जिसकी वजह से आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सारे सम्स उस नोट्स में अवेलेबल होते हैं। तो वो जो कंडीशन मैं आपको बताया, तो ये विथ नोट्स आप ये टॉपिक 2 दिन में खत्म कर सकते हो। और अगर आपके पास नोट्स नहीं हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, वीडियो देख देख के आप नोट डाउन करो तो काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर इवन तो आपके पास नोट्स अपने सारे वीडियोस देख ले, मेक श्योर आप हर एक सम जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सिर्फ वीडियोस देखने से या नोट्स आपके पास या आप उसे रेफर करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। सारे सम्स को आपको प्रैक्टिस करना है। सो आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बताता हूँ। सो ये है वो 11 फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं, एक बार गो थ्रू कर लो। बेसिकली यहाँ पे y दिया है, इसका n डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वो वाला 500 फैक्टोरियल यहीं से निकाला मैंने। x रेज़ टू कुछ भी रहने दो, लेट्स से x रेज़ टू 98 है। ओके, उसका अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है तो हो जाएगा 98 फैक्टोरियल। वैसे ही सारे हैं, वो जो मैंने आपको e रेज़ टू 2x इंटू साइन वाला बोला था उसका फॉर्मूला यहाँ पे। डोंट वरी, इसमें से एक भी फॉर्मूला आपको एज ऑफ नाउ याद नहीं करना है। इस प्लेलिस्ट के एंड होते होते ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। मैं इतने सम्स कराऊंगा ना, ये सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, एज ऑफ नाउ सिर्फ नोट डाउन कर लो। अगर तुम लोग इस कोर्स को परचेस नहीं कर रहे, कोर्स के लिए पे नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास नोट्स नहीं होगा। ओके, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप नोट डाउन कर लो। और अगर आपने इस कोर्स के लिए फी पे किया हुआ है तो आपके पास नोट्स है, नोट्स में ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। एज ऑफ नाउ फिर से कह रहा हूँ, याद करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फॉर्मूलास कैसे याद हो गए, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारा टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ओके, डोंट वरी, ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।